तमाम हाज़रीन भाई बहनों का हार्दिक इस्तकबाल करते हुए ये ऐलान फरमाया जाता है कि अब हम अध्यात्म विज्ञान के उस पड़ाव में हैं कि अब हम गुफ्तगू भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, तो केवल ईश्वर, आत्मा, ये विश्व, प्रकृति, निसर्ग, सृष्टि, ग्लोबलाइजेशन और ये जो अनंत ब्रह्मांड जो है, इसका मनुष्य से संबंध। क्यों? क्योंकि जागृति आ रही है और जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी विश्व मानव एक होगा और एक मानव जो विश्व पटल पर एकता के सुर गाएगा, एकता के सुर में बंधेगा, वो इस मानवता के उद्धार उत्थान का ही एक कदम होगा, ये निश्चित है। और इस गुफ्तगू की मजलिस में साथ ही ये भी कह देना ज़रूरी है कि हम इंसान हैं। मालिक ने, परवरदिगार ने, ईश्वर ने, गॉड ने, परमात्मा ने हमें मानव बना के भेजा है। तो मानव बना के इसलिए भेजा कि हम भेड़ और बकरियों की तरह केवल अनुकरण ही न करते रहे, अपने विवेक और अपनी बुद्धि का उपयोग करें, क्या सत्य है क्या झूठ है इसका निर्णय करें, और सत्य के बल पर ही जब अध्यात्म खड़ा होता है तो वो टिकाऊ और कल्याणकारी होता है। और इसी तरह आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करते हुए हम कदम दर कदम उस अनुभव की ओर चलेंगे जो एकात्मता का सूत्र बताता है। और एकात्मता का सूत्र क्या है? शेख ब्राह्मण मुल्ला पांडे, सब है एक माटी के भांडे। फिल्म आंखें में शाहिद लुधियानवी लिखते हैं, एक ही मिट्टी से खपरेल, ईंटें, अनेक प्रकार के जो घटक बनते हैं वो एक ही मिट्टी से बनते हैं और घटक तो फूट ही जाते हैं। लहरें तो उठती है और विलीन हो जाती है, फफोले बुलबुले बनते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन पानी अपनी धारा से बहता ही रहता है। और यही वो विश्वरूप परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है, जो स्वयं संचालित है, स्वयं नियंत्रित है, स्वयंभू है, सनातन है, सबसे पुराना है। क्योंकि जिसने भी जन्म लिया उसने भी इस विश्व में ही जन्म लिया है। और इसीलिए इस विश्वरूप परमात्मा को यथोचित और विज्ञान की प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से जान लेने का नाम ही अध्यात्म विज्ञान है। और इसके लिए हम जान तो लेते हैं, लेकिन वो जानना केवल एक औपचारिकता रह जाती है। और सद्गुरु कहते हैं कि इसे पाठ में लेना चित्त से निज कर्म में। मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, ये अकंप धारणा बैठे, गया द्वैत समाधि सो। और हमारे व्यवहार द्वैत के अधिक और जिसे कहते हैं कि अलगाव के और फूट के अधिक होते हैं और हो रहे हैं, ये हमारा अनुभव भी है। दूसरी बात, ये जगत का ऐसा नियम है कि किसी की भी प्रशंसा उसके मृत्यु के बाद ही होती है। भगत सिंह जब जिंदा थे लोगों ने उन्हें आतंकवादी कहा और अब उनके पुतले बनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भगोड़ा कहा, आज उनको कितना बड़ा सम्मान है, राष्ट्र पुरुष है वो। जीते जी सबको तकलीफें हुई, संत रविदास, संत घासीदास, कबीरदास, गरीबदास, मलुकदास, श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, कितना वेदनादायी इतिहास है इनका। और कितना इन्हें परीक्षा का समय और परीक्षा की घड़ी
और फिर भी अपने विश्वरूप कर्तव्य को निभाने वाले श्री राम, श्री कृष्ण, श्री मायानंद जीते जी कोई तारीफ करता ही नहीं, और जीते जी स्तुति की अपेक्षा करना ये मूर्खता ही होगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गया द्वैत समाधि सो, इसी बात को वो कहते हैं कि दृश्य का स्नेह ही छूटा, प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता, उसी की स्थिर बुद्धि है। स्थित प्रज्ञता बोले तो हमने इन्हें सुख और दुख से विचलित न होना है, और हम विचलित होते हैं। तो क्या ये निसर्ग विरुद्ध है? नहीं। जो पहली कक्षा में प्रवेश लेता है वही बच्चा पीएचडी और डॉक्टरेट प्राप्त करता है। ये हमारी अवस्थाएं हैं। धीरे धीरे इन अवस्थाओं को पार करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम सब इकट्ठा हो जाओ और एक दूसरे को उपदेश करो। ये अध्यात्म विद्या है। इसको प्राप्त करने से फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विज्ञान युक्त वो ज्ञान मैं तुझे देता हूं अर्जुन, यहां इसे जानने से जानना सब आ गया। इस विश्व में फिर जानने योग्य कुछ रहा ही नहीं। ये विज्ञान सहित ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता। तो गुफ्तगू में हम अपने यारों और हमजोलियों और प्रेमियों और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के मित्र मंडली को आह्वान देते हैं कि वे श्रीमद् भगवद गीता का यथा समय अध्ययन करें। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की कहानी तेरी, हाय रे हाय गम की निशानी तेरी। ये जीवन क्षणभंगुर है, इसका कभी भी नाश हो सकता है। जिस वस्तु का उपयोग सदुपयोग नहीं हुआ वो व्यर्थ ही चली गई, ऐसा माना जाता है। इसलिए हमने अपने हर क्षण का उपयोग अध्यात्म विज्ञान को आत्मसात करने, विश्वरूप परमात्मा के साथ अनन्य भाव से सेवा करने का प्रयास करने, अपने गुणों के साक्षी होने में लगाना चाहिए। आत्मनिरीक्षण ही हमारे लिए एकमात्र मार्ग है। दूसरा, ये सबकी स्टेजेस है। इन स्टेजों को पार करके ही इस जीव को आगे बढ़ना होता है। बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। अर्जुन, बहुत जन्म के बाद ज्ञानी होते हैं, और ज्ञानियों में भी अनंत जन्म होने के बाद ये धारणा पक्की होती है कि विश्व ही परमात्मा है। वासुदेवा सर्वमिति, इस विश्व का एक एक कण परमात्मा है, ये अनुभव प्राप्त होता है। अर्जुन, ये विश्व है, हम इस विश्व में रहते हैं, तो हमने विश्व भूमिका से अपने वर्ण का सेवा धर्म, सेवा कर्म अंगीकारना चाहिए, करना चाहिए। जाति, कुल, मत, भाषा, पंथ, देश, वेश, इनको ध्यान में रखकर न्याय का निर्णय नहीं किया जा सकता। और विश्व के लिए न्याय इतना आवश्यक है कि अगर न्याय नहीं हुआ तो आसुरी शक्ति इन्हें दैवी शक्ति को निगल सकती है। इसके पूर्व में भी कई बार निगल चुकी है। और सुसह्य, सुसंस्कृत, सामूहिक, सार्वजनिक जीवन जीने के लिए अध्यात्म विज्ञान की आवश्यकता है, प्रासंगिकता है। और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्धता भी है। हमारे मित्र पत्र व्यवहार करने के लिए पता नोट करें। संचालक, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला, मानधाता ओंकारेश्वर, जिला खंडवा,
मध्य प्रदेश, भारत। तो मित्रों, गुफ्तगू में इतना ही। मिलेंगे एक नई श्रृंखला, एक नई मालिका के साथ। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय।